तंत्र मंत्र में शक्ति होता, भारत सरकार इसी को सीमा पर बहाल करता। क्या जरूरत है आधुनिक हथियार और सेना बहाल करने की? लेकिन ये वहम है, इसी में। नमस्कार, मैं साहिब कुमार रवि और आप देख रहे हैं सम्यक आवाज। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच जो स्वर्गीय सियाराम महतो जी हैं, एक मतलब कि अपने जादू के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। आज हम उनसे बात करने वाले हैं, तो आइए हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दूर दूर तक जा करके आप लोगों को जागरूक करते हैं और तमाम तरह की जो लोग हैं अभी जागरूक नहीं हुए हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा समाज अभी गहरी नींद में सोया हुआ है। हमारा समाज आज तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक, ओझा भगत, डायन कमाइन में फंसा हुआ है। लेकिन ये सब बलफ है, कुछ होता नहीं है। डायन कमाइन, तंत्र मंत्र कुछ होता नहीं। अगर तंत्र मंत्र में शक्ति होता, भारत सरकार इसी को सीमा पर बहाल करता। क्या जरूरत है आधुनिक हथियार और सेना बहाल करने का? लेकिन ये वहम है, इसी में हमारा समाज आज 98% इसमें फंसा हुआ है। 1.5% का ही गुलाम है, 98%। और 1.5% दावा करता है कि लोगों के पास डिग्री जो हो, कुर्सी जो मिल जाए, लेकिन बिना पूछे हमसे कोई काम नहीं कर सकते हैं। है भी ऐसी बात। एक तीसरा फेल पाखंडवाद, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, वो सीना तान के कहता है जे पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम ही, और तीर्थ धाम कहूँ जय में सगरो बानी हम ही, और पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम। मुखिया डीएम सीएम बन में पतरा देखबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम ही। बाल बच्चा कोई जन्म तो नाम रखबो हम ही, बाल बच्चा के शादी कर में तिथि तय करबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम ही। डॉक्टर इंजीनियर कुछो बन में पैर पूजेबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। करोड़ों रुपया के घर बने में गृह प्रवेश करेबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। माय बाप कोई मरतो पहले खेबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। तोरा मिलतो अगला जन्म में हमरा चाहिए अभी, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। इस ढंग से बहम फैला करके हम लोगों को भटकाता है। हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं, उन मूर्तियों के पास हम सिर झुकाते हैं जिनको लोगों ने हाथ से बनाया है। क्या लगता है सर, जागरूकता आई है कि नहीं आई है? पूरे देश में जागरूकता फैल रही है। अब देर नहीं, अब लोग जाग चुके हैं। अब पाखंडवाद को जीरो पर आउट होना होगा। वो हम लोगों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा, कंधे से कंधे मिलाकर। नहीं मिलाकर ऐसा करेंगे उनको जीना मुश्किल हो जाएगा। सर, महिलाएं, खासकर महिलाएं जो है वो नहीं समझ पा रही हैं। ये महिलाएं भी जाग रही है। अब महिला जब तक नहीं जगेगी तो हमको लाख चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। हम तो कार्यक्रम देते हैं, पहले हम अपने महिला को जगाना चाहे। जब तक महिला नहीं जागी, हमारा काम सफलता की ओर नहीं जा रही थी। अभी 100-200 किलोमीटर की 100 किलोमीटर के आसपास कहीं प्रोग्राम लगता है, तो हमारा पत्नी जाकर के वहाँ प्रोग्राम देती है, जादू दिखाती है, लोगों को समझाती है। और हमारा पत्नी जिसको समझा देगी जितना अच्छा से, उतना अच्छा से हम नहीं समझा पाते। तो सर, और हमारे प्रखंड में आप दो बार मिला करके 2 मरतबा आए हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रखंड के लोगों को देना संदेश मेरा यही है कि आप यहाँ आइए, हमसे सवाल कीजिए। संतोषजनक नहीं उत्तर मिलता है तो हम आपसे समझने के लिए से तैयार हैं, आपसे सीखने के लिए तैयार हैं। नहीं, अगर हमारी बात में दम है, आप इसको अपनाने का काम करें। हम तो कहते हैं, देखिए, पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देती है, केवल उड़ना सिखाती है। उसी तरह आप भी अपने बच्चे के लिए भवन और जमीन खरीद कर मत दो। उसको केवल योग्य बनाइए, विद्वान बनाइए, सब कुछ वो अपने हासिल कर लेगा। आज रख लीजिए, पाखंड कहता है विधि के विधान को कोई काट नहीं सकता। सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब ने विधि के विधान को पलट दिया। एक अछूत आईएएस बनता है, ब्राह्मण चपरासी को कहता है मेरे लिए चाय लेकर आओ, तो लाना पड़ता है, जो कि बाबा साहब को फाइल देता था ब्राह्मण लाठी में उठा के। लेकिन व्यवस्था नहीं बदला, क्या बदल रहा है? आप हम नहीं बदलते हैं, आप नहीं बदलते हैं, अलग बात है। लेकिन जो 3 तरह का ज्ञान नहीं रखते हैं तो उसको क्या कहिएगा। आज महिलाएं को हम तो बहुत बार कहते हैं ये वो इतना भटक रही है, लेकिन सारी महिलाएं ऐसे नहीं। कोई जरूरी नहीं है जो पहले पढ़ी लिखी महिला संभल रही है, अनपढ़ भी संभल रही है।
अनपढ़ जितना बात को समझती है, पढ़ी लिखी उतना नहीं समझ रही है। तो हमारा समाज अब जाग चुका है, देश जाग चुका है और आने वाला समय हमारा होगा, फैसला हमारा होगा, शासन सत्ता में हम लोग होंगे। पूरे देश में सर आप जा करके मैंने जादू के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और हालाँकि मैंने तंत्र मंत्र विद्या ये सब बताते हैं कि ये कुछ नहीं होता है। होता ही नहीं है इसका, लेकिन फिर भी सर इस पे इतना विश्वास है लोगों को, इसको क्यों दूर कैसे किया जाए? कारण इसके दिमाग में इसको इतना ठूसा गया है, इतना जल्दी आसान नहीं होता है निकलना। हम कहते हैं तंत्र मंत्र, अगर उसमें दम होता तो इसका भी कहीं स्कूल कॉलेज होता, इसका भी कोई ट्रेनिंग सेंटर होता, लेकिन कहीं है। इस पर बहुत सारे दोहा कहानियां हम लिखे हैं और लोगों के बीच जा जाकर दुख दिखाते हैं, सुनाते हैं और ये तंत्र मंत्र का भंडाफोड़ भी करते हैं। ये देखिए जादू कुछ होता नहीं, जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। जादू में 2 अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर हैं वो सब जादू। लेकिन साहसी बहुत कम लोग मिलते हैं जो हमारा कार्यक्रम लेने में डरते हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है। हमको सच बोलने में जरा सा भी डर नहीं है और हम चल जाते हैं तो वो लोग डरते हैं जो सच कहवा देंगे तो बाद में हमको परेशान करेगा लोग। लेकिन औकात किसका है प्रोग्राम, जगह का विनाश कभी नहीं होता। हम आज लमसम 8 वर्षों से पूरे देश घूम रहे हैं, लमसम 23 राज्य घूमने का मौका लगा, 6 बार हवाई यात्रा किए हैं, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं बुझा रहा है। अरे मौत सत्य है, उसे घबराना नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर मरने के बाद अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। जन्म लेना, बच्चे पैदा करना, सोना बैठना, ये तो जानवर भी करते हैं। ये मानव जीवन है तो इसका कोई लक्ष्य होना चाहिए ना। जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ करना होगा ना। कितना महापुरुष चले गए, अभी वो रहते नहीं, ऐसे भी मर जाते, लेकिन वो कभी मरेंगे नहीं, उनका विचार कभी मरेगा नहीं। इसलिए करना है तो मानवता के लिए कुछ करो। जन्म से पहले कोई मुहूर्त नहीं, मरने का कोई मुहूर्त नहीं है, जिंदगी भर मुहूर्त के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाता है। और अदर बैकवर्ड कास्ट के जो जातियाँ हैं, वो काफ़ी सनातन धर्म के जो मतलब कि प्रचारक वही लोग होते हैं और वो लोग नहीं आ पा रहे हैं सर, नहीं जुट पा रहे। एकदम जुटेंगे। जातियां तो 2 है, नर नारी, लेकिन इसको धूर्तों ने इसको जाति बनाया है और वो धूर्त सब समझता है कि जात कोई चीज नहीं है, जात बनाने वाले हम हैं। हिंदू मुसलमान कह के, दोम दस दुसा लौआ धोबी पासी कह के, अछूत कह के हमको टकराता है, लड़वाता है। अभी वो उसी अछूत में से किसी का लड़का आईएएस आईपीएस बन जाए, विधायक सांसद बन जाए, अछूत कहने वाला झट दामाद भी बनाता है। ऐसा है कि नहीं? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इनके चलो आपकी मीडिया के माध्यम से मेरा एक प्रश्न है कि 1945 में अमेरिका जापान पर बम गिराया। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर नागासाकी में बम गिरता है, हिरोशिमा पर, और उस घटना को हुए महज 65 साल हो गया। उसके बावजूद अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस भारत में 33 करोड़ देवताओं को समेटा हुआ भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज इसकी स्थिति कहीं नहीं है और पिछड़ के क्यों रह गया। तो ये सवाल है, देखिए विदेश जो है शिक्षा को महत्व देता है, एजुकेशन का। अब भारत सरकार ही पत्थर की महानता को बताता है और पत्थर में फंसाकर हमारे लोगों के दिमाग में पत्थर ठूस दिया। और यही सरकार विदेश जाता है, कहता है हम बुद्ध की धरती से आए, क्योंकि बुद्ध को दुनिया जानता है और 33 करोड़ देवी देवता को भारत के बाद दूसरे देश में जानता नहीं। अगर देखिए उन्होंने साबित किया कि हम चालाक और तेज हैं। आज से 3 महीना पहले उनकी मां मरी तो बाल मनवाए, किसी तरह का पोकापंथी किए, जबकि हिंदू का वरिष्ठ नेता है। लेकिन कहीं कुछ हुआ? वो हिंदू नेता विरोध किया? क्योंकि बुद्ध के नाम पर बहुत सारे पैसा आता, विदेश इनको देता है, मदद करता है, जो कि ये अपना बेस बना रहे हैं और समाज के लिए बस मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए और इसी पर हमको फंसा करके रखे हैं। अभी अमेरिका की आबादी मात्र 32 करोड़,
और भारत में 33 करोड़ देवता है। तो अमेरिका की जनसंख्या से ज्यादा भारत में देवता है, फिर भी भारत बदहाल स्थिति में है। अमेरिका देखिए कितना आगे है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी मात्र 1.5 करोड़, अब भारत में प्रति वर्ष 1.5 करोड़ बच्चा पैदा लेता। ऑस्ट्रेलिया देखिए इस बार भी विश्व कप में फाइनल में जीत लिया। अब भारत में कितना अनुष्ठान किया गया है, ये मैच हार गया है, और कितना लाखों रुपया इस अथी में जग में खर्चा किया। ये जग करने में रहा, अभी देख लीजिए विदेश जीत गया। तब पर भी हमारे लोगों का आंख नहीं खुलता है भाई जग तप में क्या है। पत्थर को आप बुझा रहे हैं, इंसान को जूता मार रहे हैं। जब तक हमारा इंसान खुद नहीं जगेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगा। इसलिए हम देखते हैं गांव मोहल्ले सुदूर देहात में जाकर लोगों को जगाने का काम हमने बेरा उठाया है, क्योंकि हमने भी तो 10 बरस